बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम के बारे में बताएंगे। किस प्रकार से रामेश्वरम की स्थापना हुई। ये रामेश्वर जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, ये मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। रामेश्वर मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग 12 यानी द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से माना जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जिस तरह से उत्तर भारत में काशी का विशेष महत्व है, ठीक उसी प्रकार से दक्षिण भारत में रामेश्वरम का विशेष महत्व है। रामेश्वर हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है और ये शंख के आकार का बना हुआ है। सदियों पहले यह द्वीप भारत भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सागर की लहरों से कटकर अलग हो गया, जिससे यह टापू चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। बाद में जर्मन से एक इंजीनियर आए। उन्होंने रामेश्वर को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने लंका से लौटने के समय देवों के देव महादेव की इसी स्थान पर पूजा की थी। लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान श्री राम ने ऋषियों से वार्ता की। ऋषियों ने कहा कि आप रावण को मारेंगे, रावण ब्राह्मण है तो ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। ब्राह्मण को मारने के दोष से मुक्त होने के लिए आपको भगवान शिव की स्थापना पहले करनी होगी और उसके मारने के उपरांत आपको भगवान शिव की पूजा करनी होगी, तब आप ब्राह्मण के दोष से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने लंका जाने से पहले भगवान शिव की स्थापना की। भगवान शिव की स्थापना जब भगवान श्री राम करने लगे तो उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर शिवलिंग लाने के लिए भेजा। मुहूर्त निकला जा रहा था, हनुमान जी को देर हो रही थी, तो मुहूर्त के समय पर स्थापना हो जाए, इसलिए माँ देवी सीता ने इस समुद्र के रेत को मुट्ठी में बांध करके एक शिवलिंग बना दिया और उस शिवलिंग की भगवान श्री राम ने स्थापना की और पूजा करी। जब हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर के आए तो भगवान ने उसकी भी स्थापना यहीं पर कर दी।
माना जाता है कि भगवान श्री राम ने जो सीता के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की थी उसका नाम रामलिंगम रखा, और जो हनुमान जी के द्वारा शिवलिंग लाया गया उसका नाम भगवान श्री राम ने विश्वलिंगम रखा। इसलिए जब भी रामेश्वरम जाया जाता है तो सबसे पहले विश्वलिंगम की ही पूजा की जाती है। मंदिर के अंदर 2 शिवलिंग हैं और दोनों की पूजा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में इस प्रकार से 2 शिवलिंग हैं और इस प्रकार से भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की है। इन्होंने कहा शिव मेरे ईश्वर हैं जो राम के ईश हैं, इसलिए इन्होंने इसका नाम रामेश्वर रखा। इस टापू को भी और इस मंदिर को भी रामेश्वर नाम दिया गया। भगवान श्री राम जब रावण का वध करके वापस लौटे तो उन्होंने सीता जी के साथ में इस रामेश्वर शिवलिंग की पूजा की, और उस पूजा के करने से भगवान श्री राम को जो ब्राह्मण मारने का दोष लगा था उस दोष से वो मुक्त हो गए। इस प्रकार से रामेश्वर का दर्शन करने के लिए भगवान श्री राम ने कहा कि जो यहाँ पर आकर के रामेश्वर का दर्शन करेगा उसे मैं सायुज्य मोक्ष प्रदान करूंगा, और कहा कि भगवान शिव उसके सारे पापों का नाश करेंगे। इस प्रकार से भगवान के आशीर्वाद के कारण इस स्थान का विशेष महत्व बन गया है, और इस स्थान पर जाकर पूजा अर्चना करने से, भगवान श्री रामेश्वर का दर्शन करने से अनेक प्रकार के पापों का नाश होता है और भगवान शिव उसको अपना धाम प्रदान करते हैं। इसलिए काशी विश्वनाथ का दर्शन करना बहुत ही उत्तम माना गया है। काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए वैसे तो कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन इसमें 7 उत्सव प्रतिदिन किए जाते हैं और 4 उत्सव विशेष करके साल में आते हैं। 7 बार यहाँ पूजा होती, अर्चना होती है। सुबह 5 बजे रामेश्वर मंदिर का दरवाजा खुल जाता है। रामेश्वर मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो 40 फीट ऊंचा है, और भगवान रामेश्वर मंदिर का जो गलियारा है वो विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है, जिसकी लंबाई कितनी है? बोले 197 मीटर लंबा ये गलियारा है। यहाँ पर अनेक राजाओं ने इसका भव्य निर्माण किया। भगवान श्री राम ने जब इस रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की तो लंका से पत्थर मंगवाए गए थे, लंका के नाव के द्वारा पत्थर मंगवाए गए थे और उन पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण किया गया। आगे अनेक राजाओं ने, वैश्यों ने, बड़े बड़े सेठों ने बार बार इसका और भी भव्य निर्माण कराया गया, जिससे यह मंदिर बहुत ही भव्य है और यहाँ दर्शन करने से बड़ा आनंद आता है। ये इस प्रकार से ये 12 ज्योतिर्लिंग का हमने आपको वर्णन सुनाया है। आप इस प्रकार से रामेश्वर का दर्शन अवश्य करिए, और YouTube हमारा जो चैनल है पंडित हरिश्याम, इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे बार बार आपको और भी ज्योतिर्लिंगों का वर्णन हम आपको श्रवण कराएं। उसको घर बैठे आप श्रवण करते रहें और आनंद प्राप्त करते रहें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवां भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलिए भगवान शंकर की जय, रामेश्वर मंदिर की जय। हर 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 महादेव शंभो।